आजकल आप लोग काफ़ी समय से एक शहर के बारे में सुन रहे होंगे न्यूज़ में, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहा है या अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है। तो कौन सा है वो शहर, जानते हैं इसके बारे में। मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हाई स्कूल अकेडमी पर। तो जिस शहर की हम बात कर रहे हैं वह है हमारे उत्तराखंड का प्यारा सा शहर जोशीमठ, जो बसा हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो लगभग 6150 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है और ये सबसे टॉप पे है। इसके बाद जो है ग्लेशियर वगैरह सब स्टार्ट हो जाते हैं दिखना वहाँ से। अब वहाँ से क्या होता है कि जोशीमठ से जो है आपकी माउंटेन क्लाइंबिंग या एक्सपीडिशन जितने भी होते हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स वगैरह जो भी हैं, वो सब वहीं से किए जाते हैं, स्टार्ट किया जाता है। जोशीमठ इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहाँ पर बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ मंदिर आपका स्थित है और वहाँ पे हेमकुंड साहिब और वहाँ पर जो औली है जहाँ पे आइस स्पोर्ट्स वगैरह जितने भी होते हैं वो सब है। अब जोशीमठ के बारे में अगर हम जानें वहाँ का नाम जोशीमठ पड़ा कैसे, तो अगर हम बात करें तो एक आचार्य हुआ करते थे आदि गुरु शंकराचार्य। तो उन्होंने ही क्या किया था, वहाँ पे एक ज्योतिर्मठ की, जो हमारे 4 मठ है उनमें से ही एक मठ की स्थापना जो है जोशीमठ में की गई थी। तो शुरू में इसका नाम ज्योतिर्मठ था, बट बाद में इसका नाम बदलकर जोशीमठ कर दिया गया। अब जोशीमठ तक पहुँचे कैसे? जोशीमठ जो है आपका ऋषिकेश बद्रीनाथ जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 7 है, वहाँ पर बसा हुआ है। ठीक, उस हाईवे पर है। वहाँ पे आप पहुँचने का रास्ता आपका है, आप ऋषिकेश से डायरेक्टली आपकी बस है और जो ट्रैकर वगैरह जितने भी होते हैं वहाँ पर है, वहाँ से आप जोशीमठ तक पहुँच सकते हैं। जोशीमठ से पहले आपको ऋषिकेश है आपका बहुत ही खूबसूरत शहर, बहुत चीज़ें हैं वहाँ पर देखने के लिए। अब जोशीमठ की बात करें कि जोशीमठ फेमस क्यों है। जोशीमठ में मैंने जैसे बताया कि वो एक तो बद्रीनाथ मंदिर के लिए फेमस है और औली के लिए फेमस है जहाँ पे आइस स्पोर्ट्स वगैरह जितने भी होते हैं। हेमकुंड साहिब वहाँ पर है और उसके साथ साथ जो फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये सब क्या है आपका जोशीमठ में, आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जोशीमठ का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। वो वहाँ पर एक शहर होने के साथ साथ वहाँ पे एक पर्यटक स्थल भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है। वहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में जो है टूरिस्ट आते हैं और बद्रीनाथ के दर्शन, औली में अपना घूमने के लिए, अपना आपका हेमकुंड साहिब में घूमने के लिए पूरे दर्शन करके वहाँ से फिर उसके बाद अपने अपने घर की तरफ आते हैं। अब जोशीमठ में हुआ क्या है, जोशीमठ जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वनरेबल है। क्या हुआ ऐसा वहाँ पर कि क्यों आजकल इतना हाईलाइट हुआ है जोशीमठ आपको हर जगह सुनने को मिल रहा होगा कि जोशीमठ में ये हो रहा है, जोशीमठ में वो हो रहा है। एक्चुअल हुआ क्या है वहाँ पे, जितना मुझे पता चला है न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से, उतना मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ। जोशीमठ क्या है, एक पुरानी जो लैंडस्लाइड होती है ना, जैसे पहाड़ क्या होता है, आप लोग गए होंगे कई बार पहाड़ी रास्तों में, तो पहाड़ी रास्तों में एक पहाड़ ढल के नीचे आ जाता है, पूरा टूट कर नीचे आ जाता है और उसका मलबा उस सड़क के किनारे जमने लगता है। जमता गया धीरे धीरे करके, उसे पेड़ पौधे उगते गए तो वो धीरे धीरे करके वो सख्त होता गया, वो हार्ड हो गया। अब लोगों ने वहाँ पर घर बनाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे घर बने, 1 घर बना, 2 घर बना, 3 घर बना, पर उसकी भी कैपेसिटी है ना, कब तक वो झेल पाएगा उस चीज़ को। तो अगर ऐसी चीज़ों में आपने देखा होगा सड़क के किनारे बहुत सारे लैंडस्लाइड हाईवे रहते हैं, अगर हम नीचे से कुछ हटाएंगे तो ऊपर से ही क्या होगा, वो नीचे आने लगता है, खिसकने लगता है। तो इसी तरीके की जो लैंडस्लाइड पे बसा हुआ है आपका जोशीमठ, और इसी के कारण वहाँ की जो स्थिति है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भयावह है और ख़तरनाक हो चुकी है। क्यों हो रही है इसे समझते हैं। अब हुआ क्या है वहाँ पे, अब वहाँ पे जोशीमठ में क्या हो रहा है कि दरारें आनी स्टार्ट हो गई है, लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं। किसी के घर पे अगर दरार आई हो तो वहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो गया। इस तरीके की स्थिति बनी हुई है वहाँ पर। अब
कुछ लोगों का कहना है कि जोशीमठ में ये सब जो हो रहा है, वहाँ पर जितने भी टनल वगैरह बनाई जा रही हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क जितना भी हो रहा है उसके कारण हो रहा है। क्या ये सच है या इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है? अब अगर बात करें कि गवर्नमेंट्स के जो फ्यूचर प्लान है वहाँ के क्या क्या है, मतलब क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट वहाँ पे, आने वाले दशक में जो है गवर्नमेंट के वहाँ पर कम से कम 66 टनल इन द उत्तराखंड हिमालय और 18 टनल उनमें से क्या है ऑलरेडी ऑपरेशन में है। मतलब 66 आपकी टनल्स बनेंगी और उनमें से 18 टनल्स का काम अभी चल रहा है। अब ऐसे में हो क्या रहा है कि ऐसे में ये हो रहा है कि जोशीमठ जिस लैंडस्लाइड के ऊपर बना हुआ है वहाँ से क्या हो रहा है कि उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है, कंपन पैदा हो रहा है। कंपन पैदा हो रहा है तो क्या हो रहा है, वहाँ की जो मिट्टी है वो अपने जगह से खिसक कर वो दूसरी जगह जा रही है। अब अगर नीचे की मिट्टी उसकी खिसकेगी या हटेगी तो जाहिर सी बात है कि ऊपर की मिट्टी भी अपनी जगह छोड़कर नीचे आएगी, क्योंकि उसका सहारा ख़त्म हो चुका है। उसकी जो एक बेस था, उसकी बुनियाद थी, वो सब टूट चुकी है। इसी वजह से इस तरह की स्थिति वहाँ पे हो रही है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस चीज़ को जो ये मैं समझा रहा हूँ उसको कहते हैं सब्सिडेंस। अब सब्सिडेंस होता क्या है? सब्सिडेंस में क्या होता है कि एक चट्टान है, अगर उसके नीचे से कुछ हटेगा, उसकी बुनियाद हटेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो पार्ट नीचे आने लगे, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा इस तरीके का। तो ये सब्सिडेंस होता है, जो नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है, वो किसी तरीके भी हो सकता है। नेचुरल कैसे हुआ, अगर बारिश आ जाए, नदी में पानी पड़ जाए तो वो मिट्टी नीचे से कटाव होने लगता है, मिट्टी का कटाव होने लगेगा और क्या होगा, ऊपर वाली मिट्टी नीचे आ जाएगी। मैनमेड किस तरीके से हुआ, कोई अगर ज़बरदस्ती उस लैंडस्लाइड को तोड़ रहा है तो वो सब मैनमेड हो गया। ठीक है, अब इसके पीछे रीज़न क्या क्या है, व्हाट कैन बी द रीजंस बिहाइंड जोशीमठ सब्सिडेंस। अब जोशीमठ में जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी सब्सिडेंस जो भी हो रहा है, वहाँ पे दरारें आ रही हैं, उसके पीछे का रीज़न है क्या, आखिर क्या हो सकता है? रीज़न एक तो ये है, जहाँ तक मुझे लगता है या जितना अभी तक पता चला है न्यूज़पेपर के माध्यम से या न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, तो सबका कहना यही है कि वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क क्यों हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे क्या है, एक पर्यटक स्थल है, इस वजह से कंस्ट्रक्शन वर्क भी ज़्यादा हो रहा है। और जो टनल का काम है वहाँ पे बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, जिसकी वजह से मैंने बताया आपको अभी कि वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि मिट्टी हटेगी तो ऊपर की मिट्टी नीचे आएगी, अपनी जगह लेगी, वो अपनी जगह बनाएगी। जो रीज़न अभी तक सामने आया है वो ये है। अब आपको जैसा कि इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा, मैं फ़ोटोज़ वगैरह कुछ हैं ये जो मिली हैं मुझे इंटरनेट से, ये फ़ोटो देखिए किस तरीके की दरारें जो हैं पूरी रोड में आई हुई हैं। मतलब लग रहा है कि जैसे भूकंप आया, जब भूकंप आने के बाद की स्थिति हो जाती है उसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। ये लेफ़्ट साइड में जो है एक घर है, घर का आंगन है, वहाँ पर दरारें आई हुई हैं। वो आंगन में दरारें, दीवारों में दरारें दिखाई दे रही हैं। इस तरीके की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। Why is it sinking? अब वो सिंक क्यों कर रहा है? अब मैंने बताया कि आपको कि जोशीमठ क्या है, एक ऐसी मिट्टी और ऐसे पत्थरों के ढेर पे बसा हुआ है कि जिसका कोई अस्तित्व, मतलब वो कभी भी हटाई जा सकती, हट सकती है अपने स्थान पे, और हटेगी क्यों? और वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वाइब्रेशन हो रहा है। जो वाइब्रेशन क्यों क्या हो रहा है, एक तो ब्लास्टिंग वगैरह जो भी है, डायनामाइट लगा के आपके पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, उससे पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं। हैवी ट्रैफिक, अब आए दिन वहाँ पर क्या हुआ है कि टूरिस्ट लोग जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हैवी ट्रैफिक हो रहा है, पहाड़ों में वज़न बढ़ रहा है। अब एक समय तक ही वज़न को कंट्रोल किया जा सकता है। कोई अगर इंसान, कोई चीज़ है, अगर कोई टेबल है, किसी टेबल के ऊपर अगर एक वेट रखा जाए तो कुछ समय तक ही, उसकी भी एक लिमिट होती है, उस सीमा तक ही वो उसको झेल सकता है। अगर वज़न ज़्यादा हो जाए तो वो कांपने लगेगा या वो टूट जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। अब
बात करें अगर ये रीज़न क्या क्या है कि यहाँ पे जो ये शिंक कर रहा है जोशीमठ, क्या रीज़न है? एक तो अनप्लान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। अनप्लान मीन्स वहाँ पे पर्यटक स्थल है, तो जितना मर्जी हो सके लोग क्या कर रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है कि कहाँ पे हमें बनाना है, क्या हमें रेस्टोरेंट वगैरह या जो भी बाहर से आ रहा है वहाँ पे रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे होटल्स बन रहे हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पर। एक कारण तो इसका ये हुआ। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो दूसरा कारण है आपका लैंड इरोजन। अब लैंड इरोजन क्यों हो रहा है वहाँ पे? क्योंकि जोशीमठ के जो दो साइड हैं, दोनों साइड में क्या है आपका, एक धौली गंगा और एक अलकनंदा नदी बहती है। इस वजह से क्या हो रहा है, उसका इरोजन हो रहा है, भूमि क्षरण जिसे बोलते हैं हिंदी में, भूमि क्षरण हो रहा है, भूमि का कटाव हो रहा है पानी के साथ साथ। अब जब पानी के कारण भूमि का कटाव हो रहा है तो नीचे की मिट्टी अपने स्थान से हट रही है और वो ऊपर वाली मिट्टी नीचे आकर उसकी जगह ले रही है। इस वजह से भी क्या है, ये कारण भी आपका क्या है, एक हो सकता है इसके पीछे की जो दरारें वगैरह जो आ रही हैं वो एक कारण हो। अब क्या है कि 1976 में एक कमेटी आई थी जिसे मिश्रा कमेटी कहा जाता है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था पूरे स्टेट का, जिसमें जोशीमठ भी शामिल था। तो वहाँ से उन्हें पता चला था कि जोशीमठ जो बसा हुआ है, एक हवा वो क्या बसा हुआ, एक लैंडस्लाइड के ऊपर बसा है जो कभी भी खिसक सकती है अपने स्थान से और जो बहुत पुरानी है। अब उसके लिए क्या है कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, प्लास्टिंग वगैरह जो भी है, वो सब कम किया जाए या उन्हें बंद किया जाए पूरी तरीके से। उस टाइम पे तो ये चीज़ें हो गई, पर वर्तमान समय में इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको नज़रअंदाज किया गया और धड़ल्ले से वहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम कराया जा रहा है। ठीक है। अब मिश्रा कमेटी ने क्या किया था कि कुछ रिकमेंडेशन की थी। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि जो नहीं करनी, जो चीज़ें हम क्या करके हम जोशीमठ को बचा सकते हैं, या उसकी जो एक लैंडस्लाइड है, वो चट्टान है, वो जो पहाड़ बना हुआ है, किस तरीके से हम उसको जैसा है वैसा ही रख सकते हैं। तो उसमें बताया गया था कि जो बोल्डर्स हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, 2 इमेज है, उसमें दिखाई दे रहा होगा कि बोल्डर से जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, इनके सहारे पहाड़ टिके हुए होते हैं, मिट्टी टिकी हुई होती है पहाड़ों में, इन्हें हम बोल्डर्स कहते हैं। तो इनको ना हटाया जाए, ये जहाँ है वहाँ रहने दिया जाए इन सब बोल्डर्स को। तभी क्या होगा कि ये मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, और जितना मिट्टी को पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, मिट्टी अपनी जगह से हिलेगी नहीं और दरारें आना भी नहीं हो पाएगा वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, ये जो बोल्डर्स हैं अपनी जगह से खिसक रहे हैं और खिसक कर ये रोड में आ रहे हैं और जहाँ तहाँ गिर रहे हैं। तो इस तरीके की जो है एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही है। दूसरा क्या था, जो क्रैक्स, जो सीलिंग वगैरह हुई, क्रैक्स आए हुए हैं, उनको भरा जाए, उनको बहुत अच्छी तरीके से भरा जाए, ताकि क्या हो, ये क्रैक्स बढ़े ना, इनको सील किया जाए। और एक और रिकमेंडेशन जो आई थी मिश्रा कमेटी की तरफ से, प्लांटेशन किया जाए। जितना अधिक मात्रा में हम लोग पेड़ लगाएंगे उतना ही क्या होगा, पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखेंगी, कस कर रखेंगी और उसको अपने स्थान से हिलने नहीं देंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। प्लांटेशन तो छोड़ो, वहाँ पर जो लगे हुए थे वो कंस्ट्रक्शन के लिए कटने लगे, डेवलपमेंट के नाम पर वो सारे पेड़ कटने लगे। और जब पेड़ कटने लगे, रोडें निकलने लगी, वहाँ पर हाईवे बनने लगे, टनल्स बनने लगी, तो सब क्या हुआ, वो सब मिट्टी बहती चली गई और इस तरीके की घटना सामने आई है, जैसा अभी आप लोग देख रहे हैं जोशीमठ में।
अब अगर अंत में अगर हम लोग बात करें इसके कंक्लूज़न की, तो क्या कंक्लूज़न निकलता है इसके पीछे, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या ये सही है या नहीं है, और इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ये प्रकृति के कारण हो रहा है, या ये मैन मेड है जो कुछ भी है, या हम लोग कर रहे हैं इसको, या जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो सब इसके लिए जिम्मेदार है? आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जैसा न्यूज़ में आ रहा है, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, काफ़ी लोगों से सुनने को मिल रहा है, तो सबका जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग है। कोई कहता है कि ये नेचुरल डिजास्टर है, प्रकृति अपने रूप बदल रही है, और कुछ का कहना है कि ये सब जो हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे जो विनाश किया जा रहा है पहाड़ों का। क्योंकि जब तक पहाड़ों में टनल्स वगैरह नहीं बनाई गई थी, या डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया जा रहा था, जो पहले से चली आ रही थी रोडें, तब ऐसा नहीं था। जब से विकास के नाम पर टनल बनाई जा रही हैं, रोडों को चौड़ा किया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है? पहाड़ अपनी जगह छोड़ रहे हैं। क्योंकि ये जो पहाड़ बने हुए हैं ये इतने मजबूत पहाड़ नहीं हैं कि जो टिक सके। इनको मजबूती के लिए कई साल चाहिए होते हैं, और इतने साल से टिके हुए थे, पर अब लोगों ने विकास के नाम पर इसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। कहाँ तक सही है ये? अब हम लोग तो यहाँ से बैठकर बस बता सकते हैं कि क्या चल रहा है जोशीमठ में। असल में हो क्या रहा है, वहाँ के लोग किस तरीके से स्थिति से गुजर रहे होंगे, ये वो लोग जानते हैं। हम लोग बस यहाँ पर आप लोगों को बता सकते हैं, बोल सकते हैं, पर जो उन लोगों पे गुजर रही है ये वो लोग जानते हैं, उनका दिल जानता है। सरकार को इस और क्या करना चाहिए? क्या सरकार को उनके लिए एक नई जगह डिसाइड करनी चाहिए? सरकार को क्या एक नया जोशीमठ बनाना चाहिए? कहाँ जाएंगे वहाँ के लोग? क्या होगा उनका? कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना रोज़गार खोला हुआ है वहाँ पर। कुछ ऐसे हैं, मैं न्यूज़ में देख रहा था, एक आदमी है जिसने अपना रेस्टोरेंट खोला हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है। क्या वो लोन माफ़ करेगा या नहीं? कई दुकानदार वहाँ पर ऐसे हैं जो व्यापारी हैं, उनका कहना है कि क्या हमें ये रोज़गार मिल पाएगा जितना सामान हमारी दुकानों में है? क्या इसकी कोई वैल्यू है? हमने रेस्टोरेंट बनाए, हमने रिजॉर्ट बनाए हैं, हमने होटल्स बनाए हैं, इनका क्या होगा? कैसे चलेगा हमारा भविष्य? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या हमें जहाँ अभी शिफ्ट किया जा रहा है, रहने के लिए रखा जा रहा है, हमारा पलायन किया जा रहा है, क्या वहाँ पे हम लोग ज़िंदगी गुजार सकते हैं? भविष्य में खाने के लिए क्या होगा? मेरा मानना है सरकार को इस दिशा में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताएं, जो भी आपके डाउट्स हो, और आप लोग अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोगों को क्या लगता है कि जोशीमठ का क्या होगा? क्या जोशीमठ के अलावा और भी शहर है जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जहाँ जहाँ से टनल गुजर रही है? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। धन्यवाद।